तो जब हम नवमी का पूजन करते हैं और सुबह में हवन करेंगे, रामनवमी है, राम जन्मोत्सव की बधाई गाएंगे, उत्सव मनाएंगे और जो भी आपने पाठ किया है, पूजन किया है, उसका दशवांश हवन करके यज्ञारी जोत लेकर माता की, उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को निमंत्रित करेंगे। और जब उन सब कन्याओं को निमंत्रित करें तो कम से कम 9 कन्याएं ज़रूर होनी चाहिए और उसमें एक लांगुरा भी, एक बालक अवश्य होना चाहिए। इससे आपकी जो पूजा है उसको मान्यता प्राप्त होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता कि आप पूरी 9 कन्याएं आपको मिले तो कम से कम 2 या 3 कन्या तो होनी ही चाहिए। कहते हैं कन्या पूजन के समय कन्याओं को पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठाना बहुत शुभ होता है। आपको अपनी किसी बात या व्यवहार से उन जो कन्याएं वहाँ भोजन करने के लिए आई हैं उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। उनको कोई भी ऐसी वस्तु भेंट में दे जो, और फल अवश्य भेंट में देने चाहिए, फल जरूर मंगा लेने चाहिए उन कन्याओं को भेंट में देने के लिए। और कोई भी ऐसी वस्तु जो बालकों को प्रसन्नता दे, लेकिन वो विद्या से संबंधित हो, वो पूजा पाठ से संबंधित हो, ऐसी कोई वस्तु बालकों को देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता पड़ा आप चॉकलेट मंगा करके दे रहे हैं, वो सब मतलब जो तामसी वृत्ति की चीजें हैं वो नहीं। आपको ऐसी चीज बच्चों को देनी है जो उनके उपयोग में भी आए, पॉजिटिव एनर्जी भी हो और वो आपके नवरात्रि व्रत को पूरा करती हो। कन्या जब भोजन करती हैं तो वो जो आपसे ग्रहण करें उसे खुशी पूर्वक आपको खुशी खुशी भोग लगाना चाहिए। ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए उस समय भोजन के लिए, और अपने ओर से अच्छा भोजन बनाना चाहिए ताकि वो खुशी खुशी भोजन करें। 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो माना जाता है कि आपको नव दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर 9 कन्या नहीं मिले तो कम से कम 2 कन्या और 1 बालक जरूर होना चाहिए, ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया है। कहते हैं 1 कन्या की पूजा करने से मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं की पूजा और भोग लगाने से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, 3 कन्याओं की पूजा करने से मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति होती है, 4 से 5 कन्याओं की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है, 6वीं कन्या की पूजा करने से सफलता की प्राप्ति होती है, 7वीं कन्या की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है, 8वीं कन्या की पूजा करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 9 कन्याओं की पूजा करने से मनुष्य की सर्व प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। देवी भागवत में लिखा है कि 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता और 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का पूजन नहीं किया जाता। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के मध्य की कन्या का ही 9 देवी की कन्या का जो आप विशेष पूजन कर रहे हैं वो किया जाता है। उनके पग धोना, उनके माथे पर केसर रोली का तिलक लगाना, उन्हें चुनरी उड़ाना, उनकी सब प्रकार माता के रूप में पूजा करना। तो वो जो 2 बरस की कन्या होती हैं वो कुमारिका कहलाती हैं, 3 वर्ष की जो कन्या होती हैं वो त्रिमूर्ति कहलाती हैं, 4 बरस की जो कन्या होती हैं वो कल्याणी कहलाती हैं, 5 बरस की जो कन्या होती हैं वो रोहिणी कहलाती हैं, 6 बरस की जो कन्या होती हैं वो कालिका कहलाती हैं, 7 बरस की जो कन्या होती हैं वो चंडिका कहलाती हैं, 8 बरस की जो कन्या होती हैं वो सांभवी कहलाती हैं, 9 बरस की जो कन्या होती हैं वो दुर्गा कहलाती हैं और 10 बरस की जो कन्या होती हैं वो सुभद्रा कहलाती हैं। इस प्रकार 9 देवी में 2 बरस से लेकर 10 बरस तक की कन्या का
पूजन होता है। ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नपवंशजा, लाभार्थे वैश्य वंशोत्था, मता वा शूद्र वंशजा। उन 9 कन्याओं में ब्राह्मणी हो या वैश्य की कन्या हो या क्षत्रिय की कन्या हो या शूद्र की कन्या हो, उन चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मणी कन्या का पूजन करने से मनुष्य के सर्व कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है, और कोई क्षत्रिय कन्या का पूजन करता है तो उसको किसी भी युद्ध क्षेत्र में या जो मुकदमा आदि है या लड़ाई आदि है उसमें विजय प्राप्त होती है, धर्म की जय होती है। और अगर वैश्य की कन्या है उसका पूजन करते हैं तो उसकी प्रसन्नता से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। और शूद्र की अगर कन्या वहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो भी प्रारब्ध ऐसे हैं जिनको आप तपस्या कर करके भी नहीं काट पा रहे हैं, वो किसी शूद्र की कन्या के आशीर्वाद देने से वो प्रारब्ध कट जाते हैं।